चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों को तयख्खुन दिया कि वो हुकूमत उनसे किए गए तमाम वादों की तकमील करेगी। प्रगति भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए केसीआर ने कहा कि बाज़ जमातों की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा जायदादों पर तखर्रुरात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी महकमा जात में 60 ता 70 हजार मखलूआ जायदादों की निशानदही की गई है और अनखरीब तखर्रुरात के लिए मरहलावार तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर साल मखलूआ जायदादों पर तखर्रुरात के सिलसिले में एम्प्लॉयमेंट कैलेंडर बाकायदगी के साथ जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुकामी नौजवानों को रोजगार की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 95% जायदादें लोकल उम्मीदवारों के लिए मुख्तस की गई है। उन्होंने कहा कि रोजगार की फराहमी के सिलसिले में नौजवानों को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हुजराबाद के दलितों को दलित बंधु स्कीम के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, स्कीम पर मन व अन अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि न सिर्फ हुजराबाद बल्कि तेलंगाना के हर मुस्तहिक दलित खानदान के लिए स्कीम पर अमल आवारी होगी। केसीआर ने कहा कि आइंदा साल बजट में स्कीम के लिए 22,000 करोड़ मुख्तस किए जाएंगे। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो मरकजी हुकूमत पर भरोसा हरगिज न करे और धान के बजाय किसी और फसल को उगाने पर तवज्जो दे। उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से धान की खरीदी तक वो मरकज से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने फार्म हाउस के बारे में बीजेपी कायदीन के बयानात पर बरहमी जाहिर की और कहा कि उनके इंतखाबी हल्के में 100 एकड़ पर वो ज़राअत कर रहे हैं। ये फार्म हाउस या गेस्ट हाउस नहीं बल्कि फार्मर हाउस है। उन्होंने बीजेपी कायदीन को चैलेंज किया कि वो फार्म हाउस में दाखिल होकर दिखाए। फार्म हाउस को तबाह करने से मुतल्लिक धमकियों पर केसीआर ने कहा कि फार्म हाउस में पहले दाखिल हो, इसके बाद पता चलेगा कि उन्होंने क्या गलती की है। उन्होंने कहा कि उनकी ये अराजी कानूनी तौर पर उनके और फर्जंद केटीआर के नाम पर है। मेरा कोई मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार नहीं है और ना ही कोई बोगस कंपनियां और चोर धंधे हैं। अगर बीजेपी मुझे भी दूसरों की तरह धमकाने की कोशिश कर रही है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। जीत इंसाफ की ही होगी और खुदा इंसाफ के साथ रहेगा। शराब नवेशी से मुतल्लिक इल्जाम पर केसीआर ने बंडी संजय से सवाल किया कि वो उस वक्त मौजूद थे या उन्होंने शराब सरबराह की थी। उन्होंने बंडी संजय से सवाल किया कि आपके उस्ताद ने क्या यही अखलाक सिखाए हैं कि किसी भी बेबुनियाद इल्जाम तराशी की जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कई शोबों में तेलंगाना से नाइंसाफी की है और खम्मम के 6 मंडलों को आंध्र प्रदेश में जम करने के फैसले के बाद उन्होंने वज़ीर आज़म को फाशिस्ट वज़ीर आज़म कहा था। उन्होंने बताया कि पार्टी फंड के तहत बैंक में 450 करोड़ रुपए मौजूद है और मजीद रकम अतियात के तौर पर आ सकती है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है।